नमस्ते ट्रैवल एंथुसियास्ट्स, हमारे साथ एक अनफॉरगेटेबल जर्नी पर चलिए जैसे जैसे हम एक्सप्लोर करते हैं स्टनिंग हवाईयन आइलैंड्स को और अनकवर करते हैं सीक्रेट्स ऑफ आइलैंड हॉपिंग के। बकल अप कीजिए एक आई ओपनिंग राइड के लिए विजी फैक्ट्स के साथ। आप रिलैक्स कर रहे हैं हवाई में ओआहू आइलैंड पर, तभी आपके एक फ्रेंड का फोन आता है। वो कहते हैं कि वो माउई में है। ग्रेट, लेकिन आप वहां कैसे पहुंचेंगे? आपका पहला ख्याल फेरी लेने का होगा, लेकिन वो एक ऑप्शन नहीं है। हवाई एक यूनिक प्लेस है। ये यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे एक्सपेंसिव स्टेट है। इंग्लिश के अलावा इसकी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है, और ये एक ऐसा स्टेट है जो पूरी तरह से आइलैंड से बना है। हवाई में 137 आइलैंड्स हैं, जिनमें से 8 मेन आइलैंड्स हैं, लेकिन टूरिस्ट्स के लिए सिर्फ 6 एक्सेसिबल हैं। इन आइलैंड्स के बीच का डिस्टेंस आपके सोच से ज्यादा हो सकता है। फॉर इंस्टेंस, ओआहू से बिग आइलैंड का जर्नी लगभग 185 माइल्स का है, लगभग उतना ही डिस्टेंस जितना शिकागो से इंडियानापोलिस का है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आप बोट से ये ट्रिप नहीं कर सकते। दरअसल हवाई में पैसेंजर्स को ले जाने वाली ओनली फेरी सर्विस माउई और लानाई के बीच चलती है, बस इतना ही। तो इंटर आइलैंड ट्रैवल के लिए आपका ओनली ऑप्शन प्लेन से है। यह थोड़ा सरप्राइजिंग है, खासकर हर साल हवाई आने वाले टूरिस्ट्स की हाई नंबर को देखते हुए। टूरिज्म स्टेट की इकोनॉमी का एक मेजर ड्राइवर है। सिर्फ 2024 के पहले 8 मंथ्स में 6 मिलियन से ज्यादा विजिटर्स ने यहां के स्टनिंग बीचेस का आनंद लिया है। आपको लगेगा कि हवाई एक रोबस्ट फेरी सिस्टम एस्टैब्लिश करेगा विजिटर्स के ट्रैवल को आसान बनाने के लिए, जैसे ग्रीस में है, जो टूरिज्म को और एनहांस कर सकता है और इकोनॉमी को बूस्ट दे सकता है। हालांकि लोकल अथॉरिटीज और प्राइवेट कंपनीज इसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं और पास्ट में फेरी सर्विसेज इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर चुके हैं। 19वीं सदी से लेकर 1950 के दशक तक हवाई में फेरीज ट्रांसपोर्टेशन का एक कॉमन मोड था। तब से फेरी सर्विसेज को रीइंट्रोड्यूस करने के कई अटेम्प्ट्स हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सभी फेल हो गए। सबसे नोटेबल एफर्ट्स में से एक हवाई सुपर फेरी था, जिसका एम आइलैंड्स के बीच एक फास्ट और अफोर्डेबल बोट सर्विस प्रोवाइड करना था। इसमें लगभग 900 पैसेंजर्स अकोमोडेट हो सकते थे और वो अपनी कार्स भी ला सकते थे। ट्रायल रन 2007 में शुरू हुआ, एक्साइटमेंट जनरेट किया, लेकिन ये जल्दी ही एक डिजास्टर में बदल गया। कई लीगल और एनवायरमेंटल इश्यूज पैदा हुए, खासकर मरीन लाइफ, स्पेशली व्हेल्स पर इंपैक्ट की कंसर्न्स। कोर्ट्स ने रूल किया कि फेरी ने जरूरी एनवायरमेंटल रिव्यूज नहीं करवाई थी, जिससे सिग्निफिकेंट कॉम्प्लिकेशंस पैदा हुई। 2009 तक कई प्रोटेस्ट्स और सेटबैक्स के बाद सर्विस शट डाउन कर दी गई। अगर फ्यूचर में ऐसा ही कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसका भी यही हाल होगा, और इसके कई रीजंस हैं। सबसे पहले हवाई के चैलेंजिंग वाटर्स के बारे में बात करते हैं। ये डीप और टर्बुलेंट है। एलेनॉय चैनल को ही लीजिए, जो माउई और बिग आइलैंड को अलग करने वाला 30 मील का स्ट्रेच है। इसका नाम ग्रेट बिलो स्मैशिंग चैनल है, और ये अपनी रेप्यूटेशन पर खरा उतरता है। 6000 फीट से ज्यादा डीप होने के कारण ये प्लैनेट के सबसे पेरिलस स्ट्रेचेस ऑफ वाटर में से एक है। उस एरिया में विंड्स भी बहुत स्ट्रांग हैं, जिससे ये हवाई के कोस्टल वाटर्स में सबसे तेज हैं। पूरा रीजन पैसिफिक के स्टॉर्म से फ्रीक्वेंटली अफेक्टेड होता है, जिससे आइलैंड्स पर लार्ज वेव्स क्रैश होती हैं और रफ अनप्रिडिक्टेबल वाटर्स बनते हैं। स्वेल्स कई डायरेक्शन से आ सकते हैं, जिससे सी काफी चॉपी हो जाता है। जो लोग फेरी राइड्स के आदी नहीं हैं, उनके लिए ये अनकंफर्टेबल होगा, कम से कम कहने को। ऐसे रफ सीज में नेविगेट करने के लिए फेरीज को लार्ज और रोबस्ट होना पड़ेगा, लेकिन इससे उनको ऑपरेट करना अलास्का या वॉशिंगटन स्टेट जैसे प्लेसेस के मुकाबले ज्यादा एक्सपेंसिव और चैलेंजिंग हो जाता है। आज फेरी सिस्टम एस्टैब्लिश करने में एक और सिग्निफिकेंट चैलेंज मरीन लाइफ से रिलेटेड है। डॉकिंग के दौरान शैलोअर वाटर्स में मूव करने वाला एक लार्ज वेसल लोकल इकोसिस्टम को सिवियरली हार्म कर सकता है। इसके अलावा सी रूट्स अक्सर वेरियस मरीन एनिमल्स जैसे हम्पबैक व्हेल्स के माइग्रेशन पैथ से कोइंसाइड करते हैं। इसके अलावा सी रूट्स अक्सर वेरियस मरीन एनिमल्स जैसे स्पिनर डॉल्फिन्स के माइग्रेशन पैथ से कोइंसाइड करते हैं। फेरी सर्विसेज इन्वेसिव स्पीसीज, जो हार्मफुल प्लांट्स और एनिमल्स हैं, के स्प्रेड को भी फैसिलिटेट कर सकती हैं। पैसिफिक में आइसोलेटेड होने के कारण हवाई का इकोसिस्टम इनक्रेडिबली यूनिक है। जब हम हवाई में नेटिव प्लांट्स और एनिमल्स की बात करते हैं तो हमारा मतलब उनसे है जो बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के वेव्स, विंड या बर्ड्स के जरिए पहुंचे हैं।
ऐसे इवेंट्स एक्सीडिंगली रेयर हैं, इसलिए 70 मिलियन ईयर्स से ज्यादा समय से इन स्पीसीज ने आउटसाइड कंपटीशन फेस नहीं किया है, जिससे ये काफी फ्रैजाइल हो गए हैं। न्यू स्पीसीज का इंट्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए सिग्निफिकेंट थ्रेट्स पैदा कर सकता है। हवाई फायर एंट्स, कोकी फ्रॉग्स और मिकोनिया, जो साउथ अमेरिका का एक फास्ट ग्रोइंग प्लांट है जो नेटिव फॉरेस्ट्स को ओवरटेक कर लेता है, जैसी इन्वेसिव स्पीसीज से ग्रैपल कर रहा है। रेजिडेंट्स को कंसर्न है कि फेरीज, जो आइलैंड्स के बीच कार्स और कार्गो ट्रांसपोर्ट करती हैं, इनएडवर्टेंटली इन इन्वेडर्स को और ज्यादा फैला सकती है। जैसा कि हमने पहले मेंशन किया था, आइलैंड्स के बीच लॉन्ग डिस्टेंसेस मैटर्स को कॉम्प्लिकेट करते हैं। फॉर इंस्टेंस, ओआहू से बिग आइलैंड तक बोट से ट्रैवल करने में बिना किसी स्टॉप्स के लगभग 30 आवर्स लगेंगे, जबकि प्लेन से यही जर्नी लगभग 50 मिनट्स का होता है। इतने लॉन्ग डिस्टेंसेस कवर करने वाली फेरीज कंसिडरेबली ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। प्रॉफिटेबल होने के लिए उन्हें बहुत लार्जर डिमांड की जरूरत होती है। इसके अलावा स्टेट में फेरी ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सफिशिएंट पोर्ट्स और टर्मिनल्स की कमी है, जिससे न्यू रूट्स एस्टैब्लिश करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। इसके विपरीत हवाई में एयर ट्रैवल इंडस्ट्री पहले से ही वेल एस्टैब्लिश्ड है।